जी आप बताइएगा, आवाज बेहतर हुई है पहले से? जी सर, आवाज बेहतर है अब। चलो ठीक है। बाकी सब मुझे सुन पा रहे हैं? जी आवाज आ रही सर, स्टार्ट करें आप। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, एक काम कीजिएगा, सबसे पहले जरा मैंने ना यहाँ पे एक कुछ तस्वीरें दिखानी है, तो वो जरा मुझे यहाँ पे स्क्रीन शेयर को अलाउ कीजिएगा। जी ठीक है। मैंने सर आपको को होस्ट बना दिया, आप शेयर कर लें और स्क्रीन। जितने लोग यहाँ पे हाजिर हैं, वो जो लोग अपना कैमरा ऑन, जी बहुत शुक्रिया। और जितने लोग यहाँ पे हाजिर हैं, जो लोग अपनी स्क्रीन को ऑन कीजिएगा, क्योंकि ऐसे मुझे लगेगा कि मैं अकेला ही बैठा हूँ। जी सबको आवाज आ रही है? ये किसी का मैसेज है, उनको आवाज नहीं जा रही। सर आपकी आवाज आ रही है, वो शायद नेट का मसला होगा उनको। जी आपकी ठीक नेट है। का मसला है, बाकी यहाँ पे आवाज क्लियर है सर। बेहतरीन है। मुझे बस एक सेकंड दीजिएगा, मैं जरा इसे ऑन कर लूँ। जी क्या आप लोग, ये विजिबल है आप लोगों को स्क्रीन शेयर? नो सर, स्क्रीन शेयर रहने दें, बस वैसे कर लेंगे, रिकॉर्डिंग में मसला बनेगा ना फिर। चीजें दिखानी है अंदर, मैं स्टॉप कर दिया करूंगा। जी सर करें स्टार्ट। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद जुनैर अंस खान है। मैं आपको अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा दूं। मैं विन ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी पाकिस्तान का सीईओ हूँ, और मैं पिछले 3 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर ऑलमोस्ट मुझे 25 सिटीज़ के अंदर मैं अपना काम कर चुका हूँ। मेरे पास मेरी 20 पर्सन्स की टीम है। हम ट्रेनिंग सेशंस करते हैं, यूथ डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। आप डिटेल उस पर देख सकते हैं। ये हल्की सी स्क्रीन शॉट है हमारे काम की, जो हमने लास्ट मंथ में किया था। जी शुरू करने से पहले साथ तमाम लोग, मैं भी पढ़ लूँ, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह ताला हमें कुछ आज नया सीखने, उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता करे। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरे काम को आसान फरमा दे, मेरे सीने को खोल दे, ताकि तमाम के तमाम लोग मेरी बात को समझ सकें। जी सबसे पहले आज का टॉपिक किन किन को पता है? जी 2-3 लोग जरा अपने माइक ऑन कर लें। सर जरा आप इसकी परमिशन दे दें, क्योंकि ऐसे लगेगा जी कि मैं अकेला हूँ। हाँ जी, जी सर, माइक ऑन कर लें, तो एक हाँ 2-3-4 लोग जितने कर सकते हैं, जिनके बैकग्राउंड पे कोई नॉइस नहीं है। जी सर, आज का टॉपिक है जीत का सफर। जीत का सफर। आज का टॉपिक तो जीत की तैयारी था। जी सर, जीत की नहीं जी, तैयारी, आज जीत का का सर। टॉपिक, हाँ जीत की तैयारी, जीत का सफर, एक ही बात है, मिलता जुलता है। तो सबसे पहले हम ये जरा एक बात मैं आप लोगों को अज्यूम करवाने लगा हूँ। आप लोग सारी कोशिश कीजिएगा, जहां भी आप लोग मुझे सुन रहे हैं, अपनी आंखों को क्लोज कर लें, और जो मेरे अल्फाज हैं उसके ऊपर जरा ध्यान दीजिएगा। आप में से कितने लोग हैं जो किसी शख्स को अवार्ड वसूल करते हुए जब देखते हैं, या किसी भी बड़े शख्स को किस एज अ चीफ गेस्ट बना हुआ देखते हैं, या किसी भी शख्स को जीत के बाद उसकी जीत का जश्न और खुशी मनाते हुए देखते हैं, तो उनके दिल के अंदर भी ये उमंग, ये सोच, ये चाहत पैदा होती है कि मैं भी इस शख्स की तरह बावकार, मशहूर और कामयाब हो जाऊं। जी आप में से कितने लोग हैं? यस सर, ऑब्वियसली हर किसी के माइंड में आता है। कोई भी आंसर दे सकता है, हर किसी के माइंड में आता है।
और फिर हम क्या करते हैं, एक अज़म करते हैं, एक इरादा करते हैं, एक कसद बनाते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात करते हैं उस मकसद को हासिल करने के लिए, अपने गोल को हासिल करने के लिए कोशिशें करेंगे, जदोजहद करेंगे, तमाम जो हमारे पास वसाइल हैं उसको बरोकार लाएंगे, किसी ना किसी तरह से हम कोशिश करेंगे कि वो गोल अचीव हो जाए। और सारे जब हम मेहनत करते हैं, साला साल मेहनत के बाद हमारा वो जो गोल है वो अचीव हो जाता है। कैसे है? या तस्वीर इससे बरक्स है? जी, आपके रिस्पॉन्स का वेट है। जी जी सर, बताएं। जी कुछ भी हमने अमल करना है उससे पहले हमारी एक सोच होगी, एक हमारी एक मनसूबा बंदी होगी, फिर उस पर हम अमल करेंगे। दो ऑप्शन आते हैं ना, या तो हम कामयाब हो जाएंगे या कुछ ना कुछ सीख लेंगे। लाजमी नहीं कि हमें जो जो हम सोचते हैं वो अचीवमेंट्स हमें मतलब हम गेन कर लें। तो विश तो हर किसी की होती है, पूरी किसी किसी की होती है। पूरी किसी किसी की होती है। मेरे ख्याल से तो हम में से 95% ऐसे लोग हैं जो इरादा करेंगे, प्लान बनाएंगे, लेकिन नेक्स्ट डे जब सुबह उठेंगे तो वो कहेंगे कल से तैयारी स्टार्ट करेंगे। काफी लोग इस तरह के होंगे जो 2 दिन के बाद अपना गोल ही भूल जाएंगे। वो जिन कामों के अंदर वो पहले से बिजी थे, उन्हीं कामों के अंदर दोबारा से मसरूफ हो जाएंगे जो उन्होंने नया हदफ बनाया था, किसी भी शख्स को देखकर अपना एक गोल सेट किया था, उससे बिल्कुल ही मुनहरिफ हो जाएंगे और वैसी ही जिंदगी को बसर करेंगे जैसे पहले करते थे। तो क्यों हमारा जीत का सफर शुरू होता ही नहीं, हमारी जीत की तैयारी ही शुरू नहीं होती? इसका मतलब ये है कि कोई एक ऐसी चीज, कोई एक छोटा सा ऐसा एलिमेंट मिस हो जाता है जिसकी वजह से हम जीत नहीं पाते। क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि वो कौन सी चीज है जो हमारे अंदर से मिस हो जाती है, जिसकी वजह से हम कोई भी टारगेट अचीव नहीं कर पाते? जी, कितने लोग हैं? हैंड रेस किया हुआ है जैनब ने। जी जैनब, सर मेरे ख्याल में हम 10 मिनट पहले डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आज मैं आपको, क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। या श्योर, जी 10 मिनट डिस्कशन कर डेफिनेटली। लेते हैं। जी इस तरह आज कर मैं लेते हैं। आपको एक विन की, क्योंकि जीत को हम इंग्लिश में विन कहते हैं, आज मैं आपको विन की फिलॉसफी बताने लगा हूं जो आज से 5 साल पहले मुझे किसी ने सिखाई थी और मैंने मुख्तलिफ बुक्स पढ़कर, अपनी रिसर्च पर करके जो अपनी बुक के अंदर पब्लिश किया गया है, वो चीजें मैं आपके साथ आज शेयर करने लगा हूं। उस शेयरिंग से पहले मैं हल्की सी आपको ये बात बता दूं कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े ब्रांड के अंदर मैंने बहुत ही छोटी एज के अंदर प्रिंसिपलशिप की जिम्मेदारियां सर अंजाम दी। तब मुझे अंदाजा हुआ कि जिंदगी की जो सी किताबें हैं वो हमें ज्यादा सिखाती हैं हमारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की किताबों से ज्यादा। तो आज मैं आपके साथ वही जिंदगी का विजडम, वो शेयरिंग आपके साथ करने लगा हूँ, आपको दिखाने लगा हूँ, जिससे आपका वो जो सफर है, एक काहली है, एक जो लेजीनेस है, वो आपकी डेफिनेटली इस चीज के बाद खत्म हो जाएगी और आप फटाफट से उठेंगे कि मैंने अपने गोल की तरफ जाना है, उसको अचीव करना है और आज से ही जीत से पहले जीत की तैयारी करनी। तो यहाँ पे अगर आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है तो मैं आपको एक तस्वीर दिखाने लगा हूं। मेरे लिए विन का मतलब क्या है? Here is we are going। यहाँ पे लिखा हुआ है विन। विन के पहला जो सा लेटर है वो है W। मेरे लिए W का मतलब है वर्क when no one is watching। I am repeating, work when no one is watching। जीत के लिए, विन के लिए जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि वर्क व्हेन नो वन इज वॉचिंग। कोई भी आपको नहीं देख रहा। अब पहली चीज जो इसके अंदर सबसे पहले है वो ये है कि हमने एक पुख्ता इरादा करना है और हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी गोल को, किसी टारगेट को, किसी मकसद को हासिल करने लगे हैं तो हमारा ये सफर अकेले शुरू होगा और हमने इसको सिगरेट ही रखना है। मेरे जानने वाले मेरे बड़े ही करीब दोस्त हैं, उनके पास मैं ट्रेनिंग पे गया हुआ था, तो उन्होंने CSS क्वालिफाई कर लिया।
और उन्होंने अपने पूरे घर के अंदर किसी को नहीं बताया उस वक्त तक जब तक उनकी ट्रेनिंग खत्म हो गई, पहले दिन वो ज्वाइनिंग पे गए हुए थे। इस कदर खामोशी के साथ मेहनत कि उनकी कामयाबी ने शोर मचा दिया, उनके सारे इलाका के अंदर लोग हैरान हो गए कि ये शख्स ने तो कभी बात भी नहीं थी की। यहाँ तक कि उसके साथ पढ़ने वाले जो कोलीग्स थे, जो अभी वो मास्टर्स कर रहा है, स्टूडेंट है मेरा, तो उसने किसी को भी नहीं बताया। उसने जब CSS क्वालिफाई कर लिया, देन लोगों को इस चीज का पता चला कि ये शख्स ने CSS क्वालिफाई कर लिया है। पहली चीज जो विन का W मुझे बताता है, विन का W आपको बताता है, वो ये है वर्क व्हेन नो वन इज वाचिंग। आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, आपको अकेले में एफर्ट करना पड़ेगी, आपको उस वक्त भी मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा जब कोई भी शख्स आपको नहीं देख रहा। एक चीज आपने और मैंने जरूर गौर की होगी, जब हम लोगों के साथ होते हैं, हमारा मोटिवेशन लेवल, हमारा उनसे बात करने का लहजा, हमारी सोच बड़ी हाई होती है। हम कोशिश करते हैं कि सामने वाले को ये फील करवाएं, ये उनको बताएं कि हम बहुत ही आला ज़र्फ के मालिक हैं, हमारी सोच बहुत ही हाई है और हम ये तमाम के तमाम गोल्स जो हासिल करना चाहते हैं उसके लिए बड़े कमिटमेंट है, हमारे बहुत कमिटेड है। लेकिन जैसे ही हम अकेले जाते हैं और अपने आप से सेल्फ टॉक करते हैं, तो हम अपने आप को बहुत ही डीमोरलाइज कर देते हैं, अपने आप को बहुत ही निचले दर्जे पे लेकर चले जाते हैं। और जो हम अकेले में अपने आप से गुफ्तगू करते हैं, अपने लिए जो सी सेल्फ इमेज रखते हैं, बेसिकली वो ही एक्चुअल हमारी सोच है जो हमें कामयाब या नाकाम बनाती है। इसके लिए सबसे पहली चीज जीत की तैयारी के लिए जो जरूरी है वो ये है कि उस वक्त काम करो जब आपको कोई ना देख रहा हो। अकेले में काम करने की आदत, एफर्ट करने की आदत अभी से डाल लो, क्योंकि जीत, अपना टारगेट हासिल करने के बाद भी ये आदत आपकी कभी भी सारी उम्र खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मंजिलों से आगे जहां और भी हैं, एक मंजिल से आगे मंजिलें और भी हैं, हमने बहुत सारी मंजिलें तय करनी है। जब हम डिफरेंट गोल सेटिंग के ऊपर लेक्चर दे रहे होते हैं, कोई वर्कशॉप करवा रहे होते हैं, तो उसके अंदर हम बताते हैं कि आपने गोल ओरिएंटेड नहीं होना बल्कि प्रोसेस ओरिएंटेड होना है। ये इंशाल्लाह ताला हम किसी और दिन इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू भी करेंगे। दूसरी चीज जो से विन का आई है, विन का आई एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज हमारे साथ शेयर करेगा। हम उसको देखते हैं कि विन का आई क्या है। जी देखिएगा, यहाँ पे आप सबकी स्क्रीन पे हमें नजर आएगा, विन के आई का मतलब है आइडलाइज समवन whoever you like, idolize someone whoever you like। यहां पे नीचे तस्वीर भी देखिएगा जरा, आप लोगों को अगर नजर आ रही हो, आपने देखा होगा नीचे एक वालिदा और उनकी बच्ची थी। जिस तरह से वालिदा कर रही है, बच्ची उसको कॉपी कर रही है और वो बड़ी आसानी के साथ उनसे सीख रही है। जी इसी तरह से अगर हम जीतना चाहते हैं, जीत की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसका दूसरा और अहम एलिमेंट है आइडलाइज समवन हूएवर यू लाइक। आपने NLP के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर एक टेक्निक पढ़ी होगी, उसको कहते हैं पीपल लाइक लाइक्स। पीपल लाइक लाइक्स। हम उन लोगों को पसंद करते हैं जो हमारी तरह के होते हैं। अगर हमने कामयाब होना है, अगर हमने जीत की तरफ जाना है, अगर इस सफर पे निकलना है, तो एक काम जरूर कीजिएगा। वो काम ये है कि आप अपने लिए कोई एक रोल मॉडल बना लें। कोई भी शख्स जो आपके इर्द गिर्द वो काम कर रहा है जो काम आप करना चाहते हैं, तो उस शख्स को आज से कॉपी करना शुरू कर दें। वो किस तरह से बात करता है, वो किस मकाम के अंदर कौन सी बात करता है, वो सिचुएशंस को किस तरह से हैंडल करता है, वो प्रोजेक्ट्स को किस तरह से कंप्लीट करता है, वो किस तरह से नए नए काम बरोकाल लाता है, उनको कंप्लीट करता है, चीजों को लेकर चलता है। ये सारी की सारी चीजें आपके लिए जरूरी हैं अगर आप जीत के सफर पर निकलना चाहते हैं और इस सफर के मुसाफिर बनना चाहते हैं।
अगर आप जीत की तैयारी नहीं करेंगे तो जब आपको मौका मिलेगा तो आप बिल्कुल ही फ्लॉप हो जाएंगे। मेरी एक विन एकेडमी भी है अपने इसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से। तो अक्सर इस तरह से होता है कि स्टूडेंट सारा साल तैयारी नहीं करते और एट द एंड एग्जाम के अंदर वो फेल हो जाते हैं। तो जब उनसे पूछा जाता है तो वो आंसर ये करते हैं कि हमारे फेल होने की वजह ये थी कि हमने तैयारी नहीं की। काफी सारे ऐसे बुजुर्ग हजरात काफी सारे ऐसे बुजुर्ग हजरात जो कि अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में होते हैं, उनसे पूछें कि आपने सारी उम्र ये जो सी जिंदगी गुर्बत के अंदर गुजारी, बड़े ही छोटे लेवल के ऊपर गुजारी, आप हमेशा छोटे लेवल पर काम करते रहे, मजदूरियां करते रहे, तो इसकी क्या वजह थी? उन सब का आंसर एक ही होता है कि हमें जिंदगी में बहुत सारे मौके मिले लेकिन हम उन मौकों के ऊपर चौका नहीं लगा सके। जी हाँ, मौके के ऊपर चौका जो लगा लेता है वो कामयाब हो जाता है। इसलिए मेरा और मेरी ऑर्गेनाइजेशन का स्लोगन ही ये है कि जीत से पहले जीत की तैयारी, जीत से पहले जीत की तैयारी। तीसरी और अहम चीज जो कि हमारा विन में आती है वो है एन का लफ्ज है एन। जी आपके साथ वो भी स्क्रीन शेयर करते हैं, आपको मैं दिखाता हूं। जो हमारे पास एन है उस एन का क्या मतलब है? डब्ल्यू का हमारे पास मतलब था वर्क व्हेन नो वन इज वॉचिंग। आई का मतलब है आइडलाइज समवन हूएवर यू लाइक। एन का मतलब क्या है? एन का मतलब है नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। तीसरी इसमें अहम चीज ये है कि आप अकेले में एफर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं। अब यहां पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। हमारी एक मंजिल है, हमारा एक गोल है, हमारा एक टारगेट है कि हमने सीएसएस को क्वालिफाई करना है या कोई भी गवर्नमेंट की 17 स्केल की 18 स्केल की जॉब लेनी है। तो उस जॉब को हासिल करने के लिए पहला स्टेप हमारा क्या होगा? विन प्रोसेस के अंदर, मैं इसको विन फिलॉसफी कहूंगा। विन की फिलॉसफी के अंदर वो पहली चीज है कि हमने अकेले में एफर्ट करनी है, ये अपना शऊर बना लेना है, अपना रोल मॉडल। सेकंड नंबर पे हमने अपना कोई एक रोल मॉडल तय कर लेना है। कोई भी ऐसा शख्स जो ऑलरेडी पहले से वो चीज अचीव कर चुका है, उसने गवर्नमेंट की ऑफिशियल जॉब ले चुका है, या वो शख्स सीएसएस को क्वालिफाई कर चुका है, जो हमारा गोल है। अब आपका क्वेश्चन यहां पे ये हो सकता है कि सर जिस पर्सन को हमने आइडलाइज किया है, वो पर्सन जिसको हम सोच रहे हैं कि ये पर्सन हमारे लिए आइडियल है, तो उसका कॉपी क्या करना है? बेटा आपने सिर्फ एक चीज को कॉपी करना है। यहाँ पे अगर आपके सामने कोई रजिस्टर है, कोई पेन है, मोबाइल का नोट है, तो उसके अंदर लिख लीजिएगा। दो लफ्ज है, मैं बोलने लगा हूं, वो दो लफ्ज हैं, जादुई दो लफ्ज हैं। उसका नाम है वर्क एथिक। वर्क एथिक। कोई भी शख्स जो किसी को अपना आइडलाइज करता है, उसका वर्क एथिक कॉपी कर ले। कोई भी शख्स जो किसी की तरह बनना चाहता है, लाइक्स के ऊपर फॉलो करना चाहता है, उसके ऊपर कमिटेड होना चाहता है, उसकी तरह ही अपने आप को गोल ओरिएंटेड बनाना चाहता है, तो एक काम करे, उसका वर्क एथिक कॉपी कर ले। वर्क एथिक क्या है? इसकी वीडियोस आपको, किताबें भी आपको मिल जाएंगी, वीडियोस भी मिल जाएंगी। मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी इसको अपलोड किया है बड़ी ही प्रैक्टिकल वे के अंदर। आप वहां पे जाके इसको देख सकते हैं। पहला स्टेप है हमारे पास, दैट इज वर्क व्हेन नो वन इज वाचिंग। सेकंड थिंग, आइडलाइज समवन हु एवर यू लाइक। और थर्ड बट नॉट द लीस्ट, दैट इज नेवर गिव अप। नेवर गिव अप।
आपने मेहनत भी की, आपने कोशिश भी की, आपने जद्दोजहद भी की, जितने आपके पास वसाइल थे आपने सारे के सारे लगाए, अपनी एनर्जीज लगाई, बहुत सारी एनर्जीज को इकट्ठा करके सनर्जीज को इम्प्लीमेंट किया और कोई काम नहीं किया, एक सिंगल डायरेक्शन सिंगल गोल के ऊपर काम करते रहे, लेकिन फिर भी आप उसके अंदर नाकाम हो गए। तो मायूस नहीं होना, याद रखना है कि अल्लाह ताला आपसे और मुझसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, प्यार करता है। आपको उस वक्त तक वो चीज नहीं मिलेगी जब तक आपकी तैयारी उस लेवल की ना हो जाए कि आप उस चीज को डिजर्व करें। अगर खुदा ना खास्ता आपको तैयारी से पहले वो मकाम मिल भी जाता है तो ज्यादा अरसे तक वो मकाम आपके पास नहीं रहता। क्योंकि मैं स्कूल्स के अंदर कॉलेजेस के अंदर जाके ट्रेनिंग सेशन देता हूं, तो मैं ये देखता हूं कि जो लोग जल्दी किसी बड़े ओहदे पे चले जाते हैं, आमतौर पर बड़ी जल्दी उस सीढ़ी से नीचे भी आ जाते हैं। जिस स्पीड से वो ऊपर जाते हैं उससे डबल स्पीड से नीचे जमीन के ऊपर आगे गिरते हैं। जितनी स्पीड आपकी ऊपर जाने की है उतनी ज्यादा स्पीड के साथ आप एकदम जमीन पे आके धड़ाक करके नीचे गिर जाते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि आपकी काबिलियत, आपकी अहलियत, आपकी तैयारी उस लेवल की नहीं है कि आप उस पोस्ट को ज्यादा देर तक सस्टेन कर सकें। आप शॉर्ट रन के अंदर तो जरूर किसी रेफरेंस के थ्रू, किसी अंकल, ताया, अब्बू, चाचू, जो पाकिस्तान का कल्चर है रेफरेंस सिस्टम का, कि आप इसके जरिए तो शायद कुछ अरसे तक जा सकते हैं, वो पोस्ट को हासिल कर सकते हैं, लेकिन आप लॉन्ग रन में उस फील्ड के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है क्योंकि हमारे अंदर वो काबिलियत ही नहीं, अभी हमने वो तैयारी ही नहीं की कि हम उस शीट को मजबूती के साथ जकड़ सकें, पकड़ सकें। हमारे पास काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि घर से जरा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हमने उनके ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करवाए हुए हैं। तो हमारा यूथ डेवलपमेंट का एक विंग है जो कि स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी हेल्प आउट करता है। तो उनके भी हम पहले लेक्चर के अंदर यही चीज सिखाते हैं, बेटा आपने पहले ही दिन अगर आपको कोई ऑर्डर ना आए आपने मायूस नहीं होना। जब आप कोई भी शॉप ओपन करते हैं तो क्या पहले दिन ही कस्टमर्स की लाइन लग जाती है? नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं होता, बल्कि आपको एक वक्त लगता है। आप ग्रेजुअली आहिस्ता 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 आगे जाते हैं और फिर देन उसको अचीव कर पाते हैं। एक बड़ा ही मशहूर शेर है, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस की तरफ आऊंगा। वो ये है कि ख्वाहिश से नहीं गिरते फल जोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल जोली में, वक्त ख्वाहिश से नहीं गिरते फल जोली में, वक्त की शाह को हलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। बहुत शुक्रिया। अब आपके जो क्वेश्चंस होंगे मैं कोशिश करूंगा उनको आंसर कर सकूं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, एक क्वेश्चन आया है कि सर अगर हमारे गोल के हिसाब से हमें कोई आइडियल ना मिले, कोई गाइड करने वाला ना हो, तो क्या करना चाहिए? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है ये। गालबन मुझे नाम नहीं शो हो रहा, ZOL 276, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिएगा कि आपका गोल, आपका टारगेट आपने जो सेट किया होगा वो क्या है। अब मुझे आपके गोल का नहीं पता, अगर तो वो बहुत ज्यादा पर्सनल नहीं है तो आप यहाँ पे शेयर कर सकती हैं, तो कमेंट में बता दीजिएगा। लेकिन मैं आपको इसका आंसर देने लगा हूँ। अगर मैंने अपना गोल बनाया हुआ है कि मुझे CEO बनना है, तो मैं देखूंगा कि दुनिया के अंदर हजारों कंपनीज हैं जहां पर लोग गरीब घराने से जाते हैं और CEO की पोस्ट तक पहुंच जाते हैं ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता। किसी का सफर 5 साल का है, किसी का 10 साल का है, किसी का 15 साल का है, मुख्तलिफ है, लेकिन वो उस सीढ़ी को अचीव कर पाते हैं। तो आपने सबसे पहले ये करना है कि आपके सर्कल के अंदर कौन से लोग हैं जो कि CEO किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर चुके हैं या काम कर रहे हैं। आप उनके पास जाएं, उनसे गाइडलाइन ले। आजकल तो बड़ा इजी मेथड है, आप यूट्यूब से जाकर ऐसे लोगों के CEOs के इंटरव्यूज को सुन सकते हैं। आप एक बात याद रखिएगा, ऐसा मुमकिन ही नहीं कि आपका प्लान
आपका गोल इस तरह का है जो आज तक कभी किसी ने किया ही नहीं। आप जब ढूंढेंगी तो आपको हजारों आइडियाज ऐसे मिलेंगे। अब आपको एक मजे की बात सुनाता हूँ। आज से 5 साल पहले की बात है कि मैं एसएसएम के लिए काम करता था, जिसके अंदर आपको आसान लफ्जों में बता दूं तो नेफ्टेक के अंदर BS-17 के ऊपर मैं वर्किंग करता था। तो वहां पर हमने अपने स्टूडेंट्स को ये टारगेट दिया कि बेटा आपने ऑनलाइन एक स्टोर बनाना है नए नाम से। मेरे स्टूडेंट्स जो भी नाम एंटर करें फेसबुक पर, जो भी नाम एंटर करें गूगल के ऊपर, वो सारे के सारे ऑलरेडी पहले से ही रजिस्टर हों। तो इसका मतलब ये है कि हमारी सोच जहां तक पहुंची है, लोग वहां पर हमसे कई साल पहले वहां पे पहुंच चुके होते हैं। अब आपको मैं अगर अपनी ही मिसाल दूं, जब मैंने ये सोचा, ये अज़म किया, ये टारगेट बनाया, गोल बनाया कि मैंने ट्रेनर बनना है, तो मैंने पहला काम ये किया कि पाकिस्तान के जितने भी बड़े ट्रेनर्स हैं, जिसके अंदर कासम अली शाह साहब मेरे उस्ताद मोहतरम, उसके अलावा कैसर अब्बास, उसके अलावा कामरान रिजवी, शीरीन नकवी, सबको फिजिकली जाके मैंने मिल लिया। उनकी मैंने ट्रेनिंग्स अटेंड कर ली, उनसे रोल मॉडल, मैंने अपना रोल मॉडल उनको बना लिया। अपना फ्रेमवर्क जो था मैंने उनके साथ बैठ के डिजाइन किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर ही काम कर रहा हूँ और मेरी पूरी टीम उसी फ्रेमवर्क के ऊपर काम करती है। तो आप जब ढूंढने निकलेंगे आपको रोल मॉडल आसानी के साथ मिल जाएंगे। जी कुछ जी और किसी का और जी और किसी कोई क्वेश्चन? अभी हमारा ये पहला सेशन है, इंशाल्लाह हमारे इस पे एक सीरीज चलनी है। तो आज के टॉपिक जितना सर ने बताया, आपको इसके मुतालिक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें काइंडली। देखिए, सबसे पहले तो हमने अपनी हेजिटेशन को खत्म करना है। जब मैं जाता हूँ लाइव सेशंस के अंदर तो स्टूडेंट्स मेरे ऊपर कूद रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, खींच रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं। जब तक हम पूछेंगे नहीं हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पहली सीढ़ी है क्वेश्चन। अगर हमारे जहन के अंदर किसी भी टॉपिक को सुनकर क्वेश्चन अराइज नहीं होता तो समझ लेंगे कहीं ना कहीं कोई खराबी है, कोई मसला है। अभी शायद हम उस डगर पर, उस गली पर जहां से हमारी लर्निंग स्टार्ट होती है, हम वहां पे पहुंचे ही नहीं। इसलिए जब भी आप किसी भी स्पीकर को सुने, जब भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, अगर आप प्रोफेशनल जगह पे भी हैं, कोई नई चीज देखे तो क्वेश्चन जरूर पूछा करेगा, क्योंकि क्वेश्चन ही वो पहली सीढ़ी है जो कि आपको नॉलेज की वादियों में लेकर जाएगी। जी किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है? सर आपने यहाँ पे एक बात की थी कि आई का मतलब है आइडियलाइज करें उस शख्स को जो आपकी लाइफ में है। फॉर एग्जांपल आप मेरी लाइफ में आए हैं तो मैं आपको आइडियलाइज करूं, तो अब इस हमने किसी को भी आइडियलाइज करना है, वो टीचर भी हो सकता करना शुरू कर दें कि मैंने टीचर बना लिया है, या उसी की जांच पड़ताल करना ठीक है? ये क्वेश्चन है एक, मतलब पता नहीं ठीक है गलत है, लेकिन मेरे जहन में एक क्वेश्चन है ये। आपका बड़ा ही वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन देखिएगा एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात मेरे माइंड में आ गई। देखिए, एक नेचर थोड़ी सी डिफरेंस है। अगर आपने किसी को एज अ सिक्योरिटी गार्ड रखना है तो उसका बेसिक पर्पस क्या है कि वो हेल्दी हो, वो आपके घर की हिफाजत कर सके, उसके पास लाइसेंस वाली गन हो और उसके पास प्रॉड इसका एक्सपीरियंस हो। अब डेफिनेटली जो मेरा गोल है, मैं अपने आप को कह रहा हूँ कि मेरा गोल था कि मैंने एक ट्रेनर बनना है, तो मैं किसी ट्रेनर को फॉलो करूंगा। अब दो तीन चीजें हैं, ट्रेनर की पर्सनल लाइफ है, ट्रेनर की प्रोफेशनल लाइफ है। तो आप मुझे बताइएगा कि मैं उसकी किस लाइफ को ज्यादा फोकस करूंगा, किस लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ। लेकर चलूँ, मैं उसकी प्रोफेशनल लाइफ को कॉपी करूंगा। अगर हम ये देखते हैं कि मैं जो सी मेरी सोच है वही पर उस पर्सन की सोच है, जिस तरह मैंने अभी यहाँ पर लाइक्स का जो कंसेप्ट था मैंने वो यहाँ पे शेयर किया आपके साथ, वो ये था कि हम जिस तरह के होते हैं वो उस तरह के लोग ही पसंद आते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो लोग खामोश तबीयत वाले हैं उनको बहुत ज्यादा बातूनी लोगों के साथ कोई अटैचमेंट हो जाए। ऐसे नहीं होता कि लाइक बच्चों की दोस्तियां नालायकों के साथ हो।
आपने देखा होगा जो बैक बेंचर्स हैं हमेशा पीछे ही होंगे और जैसे वैसे ही लोग उनको मिल जाते हैं। जो फ्रंट सीट पे जो लोग बच्चे बैठे होते हैं उनको उन जैसे लोग ही मिल जाते हैं। तो ये बड़ा कुदरत का असूल है कि आप जिस तरह के होंगे आपको उस तरह के लोग मिल जाएंगे, आपकी कंपनी भी उस तरह की बन जाएगी। ऐसे भी इसको कह सकते हैं हम, आप जिस तरह की कंपनी में बैठेंगे आप उस तरह के हो जाएंगे। तो आपने जिस कंपनी को डिसाइड करना है कि मैं इस पर्सन को अपना आइडलाइज करने लगता हूँ, मैं इस पर्सन को अपना रोल मॉडल बनाने लगा हूँ, तो डेफिनेटली वो आपके गोल के रास्ते में ही आता होगा। फर्ज करें हम एक रोड पे जा रहे हैं और रोड में जाते वक्त रास्ते के अंदर काफी सारे लोग आएंगे। अगर मैं इसको और सिंपल कर दूं, अगर हम अपनी इस्लाम की हिस्ट्री देखें तो बहुत सारे इमामों से पढ़ा। अगर हम रूमी की बात ही करें जिनको मैं अपना आइडल समझता हूं, तो रूमी की जिंदगी में भी शम्स तबरेज आए और शम्स तबरेज की जिंदगी सिर्फ इतनी ही लोगों को पता है जब वो रूमी के उस्ताद बने। तो ये बड़ी एक मजेदार और इंटरेस्टिंग चीज है कि जब हमारी सच्ची प्यास हो जाएगी तो हमें सच्चे लोग भी मिल जाएंगे। और डेफिनेटली आपने उनको किस तरह से जज करना है, किसी को आइडलाइज करने के लिए आपने ये जज करना है कि मैं जो सा काम करना चाहता हूँ ये पर्सन मुझे वहां पर हाथ पकड़कर लेकर जा सकता है। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे अगर ये होता कि मैं उसको अपना मेंटोर समझूं, मैं उसे अपना कोच समझूं, मैं उसको अपना ट्रेनर समझूं, मैं उसको अपना उस्ताद समझूं, ये चारों चीजें के अंदर डिफरेंस है, ये चारों चीजें आपस में मुख्तलिफ है। अगर आप ये कहें कि मुझे मेंटोर चाहिए, देन तो मैं कहूंगा आप उसे अच्छी तरह से जांच पड़ताल करें। मेंटोर का मतलब ही है कि सेम टू सेम गोल, जो आपका गोल था, जो आप करना चाहते थे, वो सामने वाले पर्सन ने वही किया हुआ है। तो अगर आपका मेंटोर नहीं है तो आप कोचेस भी रख सकते हैं, आप ट्रेनर्स को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप टीचर्स भी रख सकते हैं। सर एक अच्छा अब्बास साहब, मैं आप आपकी बात को यहाँ ऐड करना चाहूंगा, एक छोटी सी बात यहाँ पे, कि आप किसी भी बंदे को आइडियलाइज करना चाहते हैं ना कि ये बंदा मेरे लिए मोहसन है, आप उसमें ना सिर्फ हर फील्ड में ना उसमें 3 चीजें देख लें उसमें, कि वो जो बात बयान करता है क्या वो सच है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि क्या वो जो बात बयान कर रहा है वो मौका है उस चीज का, मतलब वो जरूरत है उस बात की जो वो बयान कर रहा है। तीसरी ये चीज उसमें देख लें कि वो जो बात वो बयान कर रहा है वो सच भी है, उसकी जरूरत भी है, क्या वो लोगों में हमदर्दी के लिए बयान कर रहा है, मतलब उसकी बात से किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा। ये 3 चीजें आप किसी भी शख्स में देख लें तो आप उसको जो है ना अपनी अपनी फील्ड का आइडियलाइज चुन लें। मतलब अगर मैं चाहता हूं कि मैं जो है ना एक सियासतदान बनूं, ठीक है, तो मैं सियासतदान में देखूंगा कि ये 3 चीजें हों। बेशतर में नहीं होंगी, बिल्कुल नहीं है, बल्कि सियासतदानों में तो है ही नहीं। तो मैं उनमें ये 3 चीजें देखूंगा कि वो जो बात कर रहे हैं क्या वो सच्चाई पे मबनी है, क्या वो उस बात की जरूरत है जो वो कर रहे हैं। तीसरी मैं ये चीज देखूंगा कि उनकी बात जो है वो इस कदर सख्त है कि क्या वो लोगों को नुकसान पहुंचा रही है, या नरम बात है जो लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा रही। ये 3 बातें जिसमें होंगी ना, वो आपका आइडियलाइज भी हर तरीके से बन सकता है और हर तरीके से उसकी बात सुनी भी जाएगी लोगों में, क्योंकि उसकी बात में वजन भी होगा और सच्चाई भी होगी। जो 3 एम्पावरमेंट्स है ना बात की, वो 3 की 3 उसके अंदर होंगी। तो मैं ये मेरा जी खलील भाई आपने शायद क्वेश्चन मेरा नहीं समझा। खैर बात आपकी ठीक है। ये टॉपिक में हम करेंगे सेशन, मतलब किस हमने आइडलाइज किसको कैसे करना है, मेंटोर और ट्रेनर, इस पे हमारा एक सेशन पूरा इंशाल्लाह रखेंगे। तो जी सर आप कुछ कह अस्सलाम रहे थे? वालेकुम सर, एक क्वेश्चन जी जी है। जी करें वालेकुम जी सर, इट्स मी मारिया नौशीन। जी मेरा जरूर। ये क्वेश्चन है कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग का बहुत शौक है, बल्कि जुनून है, जिसकी वजह से मैंने एक छोटा सा ऑनलाइन इदारा भी बनाया है। तो मेरा यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि अगर किसी ने स्पीकिंग की तरफ आना है, मोटिवेशनल स्पीकिंग की तरफ आना है, पब्लिक स्पीकिंग की तरफ आना है, तो क्या उसके लिए ज़रूरी है कि वो किसी कोई और भी उसके पीछे बैकएंड में स्ट्रेंथ हो, जैसे लोग कहते हैं गवर्नमेंट जॉब हो, या आपके पास गवर्नमेंट जॉब हो या बिजनेस हो, तो क्या ये ज़रूरी है? अगर मेरे जीत का सफ़र या मेरा जुनून पब्लिक स्पीकिंग ही है,
या मैं लोगों को राह ही दिखाना चाहती हूँ, और मुझे इस पे कॉन्फिडेंस है कि ये मैं कर लूँगी। और मैं एक चीज़ जो मुझे नज़र आती है अपने मुस्तकबिल के लिए, मुझे अपना मुस्तकबिल स्पीकिंग में ही शानदार नज़र आता है। मतलब जैसे आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर होती है ना, मुझे माशा बिल्कुल क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे इसी में कामयाब करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इसी के लिए ही बनाई गई हूँ। लेकिन इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं, मैं खुद को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी एक